गाइस आज की इस वीडियो में हम आपके लिए एक ऐसी मूवी लेकर आए हैं जिसके अंदर एक किलर को दिखाया जाता है जो कि मास्क पहनकर धीरे धीरे मूवी में दिखाए सभी लोगों को मार रहा होता है, पर कोई भी उस किलर के बारे में पता नहीं लगा पाता कि ये है कौन। मूवी के लास्ट में जब किलर के बारे में पता चलता है तो सभी लोग हैरान हो जाते हैं। कोई सोच भी नहीं सकता था कि ये बंदा भी एक साइको किलर हो सकता है। मूवी की स्टार्टिंग में हमें प्लेमाउथ टाउन दिखाया जाता है जहाँ पर थैंक्स गिविंग का दिन था और सभी लोग उसे सेलिब्रेट कर रहे थे। उस टाउन के मालिक का नाम एरिक था और वह अपने दोस्त अवांडा के घर गिफ्ट लेकर आया था। अवांडा उसका गिफ्ट देखकर बहुत खुश होती है। फिर वह सब लोग टेबल पर बैठते हैं खाना खाने के लिए। अवांडा का पति राइट मार्ट का मैनेजर था। राइट मार्ट का मालिक थॉमस उसे फोन कर स्टोर पर बुलाता है, जिससे उसके घर वालों को काफी बुरा लगता है क्योंकि आज छुट्टी का दिन था। थॉमस राइट मार्ट का ओनर था। थॉमस ने थैंक्स गिविंग के दिन ब्लैक फ्राइडे सेल रखी हुई थी जिसका इंतजार लोग बड़ी बेसब्री से कर रहे थे। थॉमस अपनी फैमिली के साथ डिनर कर रहा होता है और वहीं पर उसकी बेटी जेसिका अपने बॉयफ्रेंड के साथ बैठी होती है। फिर वहीं पर जेसिका के दोस्त आते हैं और उसे अपने साथ ले जाते हैं। फिर जेसिका और उसके फ्रेंड राइट मार्ट स्टोर पर जाते हैं। जेसिका राइट मार्ट के ओनर की बेटी थी, इसलिए वहाँ की सिक्योरिटी गार्ड सबसे पहले उसको और उसके फ्रेंड को अंदर भेज देती है। अंदर जाकर बाहर खड़े लोगों को जेसिका के फ्रेंड चिढ़ाने लगते हैं। फिर सभी लोग गेट तोड़कर अंदर घुस जाते हैं और सामान उठाने लगते हैं। इस बीच कुछ लोगों की हदमौत भी हो जाती है। लोग फ्री का सामान पाने के लिए इतने पागल हो गए थे कि उन्हें पता भी नहीं चल रहा था कि कोई मर रहा है या नहीं। वहीं पर अवांडा का सर फट जाता है और वह वहीं पर मर जाती है। जेसिका का फ्रेंड उसे बचाने के लिए जाता है पर उसका भी हाथ टूट जाता है और वह जख्मी हो जाता है। फिर मूवी एक साल बाद दिखाई जाती है जहाँ पर दोबारा से थैंक्स गिविंग का दिन था और लोग घबराए हुए थे कहीं थॉमस वे दोबारा से थैंक्स गिविंग की पार्टी ना रखे जिससे लोगों की हत्या होगी। जेसिका के फ्रेंड ने स्टोर में हुई हत्या की वीडियो बनाई थी जो कि सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही थी। कुछ लोग तो प्रोटेस्ट भी कर रहे थे कि दोबारा से स्टोर ओपन ना हो, लेकिन थॉमस वे स्टोर बंद कर अपना नुकसान नहीं करना चाहता था। जेसिका नहीं चाहती थी कि दोबारा से लोग मरे। फिर वह अपने पापा को समझाती है लेकिन उसके पापा नहीं मानते और वह स्टोर ओपन करते हैं। फिर अगले सीन में हमें जेसिका और उसके दोस्तों को दिखाया जाता है जो कि एक रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं। तभी उनके पास एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें एक टेबल पर उन सब का नाम लिखा होता है और लिखा होता है कि सब मरोगे। जेसिका और उसके फ्रेंड उसको मजाक समझते हैं और फिर जेसिका जैसे ही खिड़की के बाहर देखती है तो एक बंदा उसे मास्क लगाकर घूर रहा था। फिर अगले ही पल वह बंदा वहां से गायब भी हो जाता है। फिर अगले सीन में हमें लेजी दिखाई जाती है जो कि स्टोर को बंद कर रही होती है, पर तभी वहां पर एक मास्क लगाकर बंदा आता है और उस पर अटैक कर देता है। लेजी अपने आप को एक कमरे में बंद कर लेती है। फिर कैमरों में देखती है बाहर से वह कातिल चला गया था। लेजी स्टोर के बाहर आती है तो देखती है वह कातिल कार में ही होता है। फिर वह लेजी के ऊपर कार चढ़ाकर उसके 2 टुकड़े कर देता है। वह लेजी का एक टुकड़ा अपने साथ ले गया था और एक राइट मार्ट के स्टोर के ऊपर टंगा दिया था। फिर अगले दिन पुलिस सीसीटीवी फोटो चेक करती है तो उन्हें पता नहीं चलता कि मास्क के पीछे कौन बंदा है। जेसिका को जैसे ही ये बात पता चलती है वह अपने पापा को कॉल कर कहती है कि अब उन्हें स्टोर बंद कर देना चाहिए। उसके डैड नहीं मानते और कहते हैं कि मैं प्रोफेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स रखूंगा। जेसिका के दोस्त बहुत डरे हुए थे। तभी उन्हें एक और नोटिफिकेशन आता है जिसमें लेजी की आधी बॉडी उस टेबल पर रखी होती है और लिखा होता है कि तुम सबको यहीं पर आना है। यह देखकर उसके दोस्त बहुत ज्यादा डर जाते हैं और पुलिस के पास जाते हैं और पुलिस को कहते हैं कि तुम्हें हमारी मदद करनी होगी, कोई हमें मारना चाहता है। ऑफिसर जेसिका को कहता है कि तुम्हें इसलिए मारना चाहता है क्योंकि पिछली बार तुम्हारे स्टोर में जो हादसा हुआ था उसमें कातिल का कोई अपना मरा था। थैंक्स गिविंग की रात को वह कातिल भी तुम्हारे स्टोर में ही होगा। उस कातिल को पकड़ने के लिए तुम्हारे डैड के स्टोर में लगे सीसीटीवी कैमरे के फोटोज मुझे ला दो, मैं उस कातिल को पकड़ सकता हूँ। फिर जेसिका ऑफिसर को हाँ बोलकर चली जाती है। फिर रात को सिक्योरिटी गार्ड का घर दिखाया जाता है जो हादसे वाली रात को वहाँ से भाग गया था। सिक्योरिटी गार्ड के घर कातिल आता है और उसका सर काटकर अपने साथ ले जाता है और फिर उस टेबल पर रखता है जिस पर लेजी का आधा शरीर रखा हुआ था। वह दोनों का फोटो जेसिका के पास भेज देता है और कहता है कि आधा खाना तैयार है, आधा रह गया है। फिर अगले सीन में जेसिका स्टोर के फोटोज को लेकर पुलिस के पास जाती है। ऑफिसर फोटोज को चेक करता है और कहता है कि इसमें कोई कातिल नहीं है, सब आम आदमी हैं। इन फोटोज से हम तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकते। जेसिका समझ जाती है कि यह हमारी मदद नहीं करेंगे। फिर जेसिका और उसका दोस्त एक गन मैन के पास जाते हैं गन खरीदने के लिए। वह गन खरीद कर आ रहे होते हैं तभी उन्हें उनकी फ्रेंड का वीडियो कॉल आता है और वह देखते हैं कि कातिल उसकी फ्रेंड के घर पर है और उसे मार रहा है।
कातिल उसकी फ्रेंड के दोनों कान में पेन घुसा देता है। यह देखकर जेसिका और उसके फ्रेंड उसके घर जाते हैं। घर के अंदर जाने के बाद वह दोनों देखते हैं कातिल ने जेसिका के फ्रेंड के गले पर चाकू रखा हुआ है और वह जेसिका को ब्लैकमेल करता है। जेसिका अपने फ्रेंड को कहती है कि तुम गोली चलाओ और इसको मार दो। जेसिका का फ्रेंड गोली चलाता है पर वह गन लोड नहीं होती। इसका फायदा उठाकर कातिल जेसिका की फ्रेंड को आरे पर फेंक देता है, जिससे वह मर जाती है और कातिल वहां से भाग जाता है। फिर अगले सीन में हमें डक नाम के बंदे को दिखाया जाता है, जिसकी गर्लफ्रेंड उसे एक साइड में बिठाकर जंपिंग पर कूदने लग जाती है। तभी कातिल वहां आता है और उस बंदे का पूरा सर घुमा देता है, जिससे वह वहीं पर मर जाता है और उसकी गर्लफ्रेंड को भी मार देता है। इसके बाद जेसिका और उसके फ्रेंड को दिखाया जाता है। जेसिका के फ्रेंड जेसिका को बाहर बिठाकर लाइब्रेरी के अंदर कुछ लेने के लिए जाते हैं। कातिल उन्हें किडनैप कर लेता है और उनके फोन से जेसिका को SMS करता है कि अंदर आओ। फिर जेसिका अंदर जाती है तो कातिल उस पर अटैक कर देता है। जेसिका बड़ी मुश्किल से कातिल से बचकर भाग जाती है। फिर अगले सीन में थॉमस वे को दिखाया जाता है, जो कि डिसाइड करता है कि अब हम स्टोर नहीं खोलेंगे और कोई भी घर से बाहर नहीं जाएगा, बाहर बहुत खतरा है। ऑफिसर थॉमस को बताता है कि मेरे पास एक प्लान है उस कातिल को पकड़ने का। ऑफिसर कहता है तुम एक थैंक्सगिविंग के नाम से रैली निकालो, जिसमें वह कातिल तुम्हें मारने जरूर आएगा और हम उस कातिल को पकड़ लेंगे। थॉमस वे मान जाता है और वह रैली निकालते हैं। सब कुछ प्लान के हिसाब से होता है, पर कातिल पुलिस को मारकर थॉमस वे के परिवार को किडनैप कर लेता है और उस टेबल पर ले जाकर बिठा देता है, जहाँ पर लेजी की बॉडी पकी हुई रखी हुई थी और सिक्योरिटी गार्ड का सर। उसके बाद कातिल जेसिका के फ्रेंड को कहता है कि तुम्हें वीडियो बनाने का बहुत शौक है, तुमने उस रात को भी वीडियो बनाई थी जब मेरा परिवार उस स्टोर में मरा था। फिर कातिल लाइव आता है और सबके सामने उसके गले को काट देता है। जेसिका अपने हाथ में बंधी रस्सी को धीरे धीरे काट देती है और अपने फ्रेंड को ब्लेड देती है ताकि वह भी अपने हाथ की रस्सी काट सके। कातिल थॉमस वे को मारने ही वाला होता है, तभी जेसिका और उसका फ्रेंड कातिल के ऊपर अटैक कर देते हैं और वहां से भाग जाते हैं। जेसिका का फ्रेंड कातिल को रोकने के लिए रुकता है, पर कातिल उसे जख्मी कर जेसिका के पीछे भाग जाता है। कातिल जेसिका के पीछे जंगल में भागता है, पर जेसिका एक जाली को क्रॉस कर चली जाती है। कातिल वहां पर नहीं जा पाता। फिर जेसिका को एक गन मिलती है, जिससे वह कातिल को मारने के लिए जाती है, पर तभी वहां पर पुलिस वाला आता है और जेसिका को कहता है कि गन मुझे दे दो, मैं उस कातिल को मारता हूं। ऑफिसर जेसिका से गन लेकर अंदर जाता है और अंदर से 3 गोली चलने की आवाज आती है। ऑफिसर बाहर आकर जेसिका को कहता है कि वह भाग गया है, पर हमने तुम्हारे परिवार को बचा लिया है और वह हॉस्पिटल में पहुंच चुके हैं। तभी जेसिका पुलिस वाले के पैंट पर लगे कांटों को देखती है, जो जेसिका के पीछे भागते हुए कातिल के पैरों पर लगे हुए थे। जेसिका समझ जाती है कि यही कातिल है। फिर जेसिका चुपके से लाइव स्ट्रीम चालू करती है और ऑफिसर से पूछती है कि तुमने सबको क्यों मारा। ऑफिसर बताता है कि जब तुम्हारे स्टोर में हादसा हुआ था, वहाँ पर मेरी वाइफ भी मरी थी, जिसकी जिम्मेदार तुम्हारी पूरी फैमिली है। जेसिका पूछती है कि इसमें मेरे दोस्तों की क्या गलती थी। ऑफिसर कहता है कि उन्होंने सबका मजाक बनाया था, जिनकी वजह से सब पब्लिक अंदर घुसी थी और वहाँ पर मौतें हुई थी, इसीलिए मैंने तुम सबको मारा और अब मैं तुम्हें भी मारूंगा। तभी जेसिका उसे लाइव स्ट्रीम दिखाती है और कहती है कि तुम्हारी इसलिए सबको पता लग चुकी है। ऑफिसर को गुस्सा आ जाता है और वह जेसिका पर हमला कर देता है, उसे मारने ही वाला होता है। तभी वहां पर जेसिका का बॉयफ्रेंड आता है और उस कातिल को जान से मारकर जेसिका को बचाकर ले जाता है और यहीं पर ये मूवी एंड होती है।